अस्सलाम वालेकुम। आज टॉपिक हमने पढ़ना है ये है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। अगर लिक्विफेक्शन की बात की जाए तो लिक्विफेक्शन का लफ्ज़ी मतलब है किसी भी गैस का माया में तब्दील करना, किसी भी गैस को माया में तब्दील करना, ये कहते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। क्या मतलब, देखो पहले नंबर पे तो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि लिक्विड में क्या काम होता है और गैसेस में क्या काम होता है। वैसे गैसेस में ये काम होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर दूर, सही है। आपने क्या करना है, इस चीज़ से, ये हमारे पास गैस है, लिक्विफेक्शन क्या होती है, गैस को कन्वर्ट करना है किसमें, लिक्विड में। और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा करीब करीब होते हैं, इस तरह। ये वाली चीज़ हमारे पास है लिक्विड, ये क्या हमारे पास है लिक्विड। मतलब हम इस शय से ये वाली शय बनाना चाहते हैं, तो आप खुद सोचें हमें क्या करना पड़ेगा, खुद सोचें हमें क्या करना पड़ेगा इस शय से इस शय को बनाने के लिए। पहले नंबर पे मुझे इन मॉलिक्यूल्स को पकड़ के करीब लेके आना होगा। अच्छा, मॉलिक्यूल को पकड़ के करीब लाने के लिए हम क्या करते हैं, गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा दो। और याद रखिए गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है, सही है। तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अगर आप पकड़ के इनको करीब ले भी आओगे तो ये दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे। तो मतलब सेकंड नंबर में क्या करना है, देखो मैं कहता हूँ बाहर सारे बच्चे घूम रहे हैं, स्कूल है, सारे के सारे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, टीचर अगर कुछ भी नहीं कहता, ला के सिर्फ बच्चों को ला के यहाँ बिठा देता है, बाहर पकड़ के ला के बच्चों को बिठा दिया, वो टीचर दूसरे बच्चों को पकड़ने जाता है, पीछे से एक और बच्चा निकल जाता है। टीचर क्या करेगा, एक बच्चे को ला के पकड़ के टका के लगाए, फिर आराम से बैठ रहेंगे। क्या है कि सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे काम है, अगर आप इसको पकड़ किसी तरीके से करीब ले भी आओगे ना, जैसे ही छोड़ोगे ये दोबारा फिर आपने इस फॉर्म में चले जाएंगे, गैस इस फॉर्म में। तो फिर आपको करना क्या पड़ता है, पहले नंबर में तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब लेके आना है। सेकंड नंबर इसकी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी आपको, कम। और कम करने के लिए, एनर्जी कम करने का सबसे अच्छा तरीका होगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सही है। काइनेटिक एनर्जी कम करनी तो आप टेम्परेचर क्या कर दो, कम कर दो, सही है। तो आप इनका टेम्परेचर कम कर दो, ये दो बातें करते हो तो आपका लिक्विड बन जाएगा। गैस से लिक्विड बनाने के लिए दो कंडीशंस होना ज़रूरी है। क्या, पहले नंबर पे प्रेशर हाई कर दो, गैस को दबा दो, गैस के मॉलिक्यूल आ जाएंगे एक दूसरे के करीब करीब। सेकंड नंबर पे टेम्परेचर कम कर दो, तो आप गैस लिक्विफाई हो जाएगी। द प्रोसेस, वो तरीकाकार, द प्रोसेस वो तरीकाकार इन विच, जिसमें, इन विच a gas is converted into, a gas is converted into liquid, एक गैस को लिक्विड में तब्दील कर दिया जाए, इस तरीकाकार का हम नाम दे रहे थे, इस कार्ड लिक्विफेक्शन। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको, लिक्विफेक्शन का नाम दे रहे होते हैं। अब एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देखना, हम बाकी सारी बातें एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे। किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पहले नंबर पर प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो। टू लिक्विफाई गैस, टू लिक्विफाई अ गैस, two things are required, two things are required, are required। वो दो थिंग्स या दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, पहले नंबर में हाई प्रेशर। हाई प्रेशर करेगा क्या काम, गैस के मॉलिक्यूल के एक दूसरे के करीब लेके, हाई प्रेशर ब्रिंग, ले आएगा, ब्रिंग द molecules of gas, molecules of gas closer to each other, closer to each other, each other। पहला काम यह है जी, आप गैस के ऊपर आप प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर क्या करेगा, गैस के मॉलिक्यूल को एक दूसरे के करीब ले आएगा। सेकंड नंबर है डिक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज द टेम्परेचर को कम कर दो, टेम्परेचर को कम कर दो। सेकंड नंबर है डिक्रीज द प्रेशर, डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को कम कर दो। थर्ड नंबर है इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द प्रेशर को कम कर दो। फोर्थ नंबर है इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर दो।
डिक्रीज द टेम्परेचर विच क्या करेगा, विच डिक्रीज जो कम कर देगा, डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, गैस की काइनेटिक एनर्जी को कम कर देगा। ये दो तरीके कार करोगे तो गैस आसानी से लिक्विफाई हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद ना नेक्स्ट 3 टर्म्स है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। टेम्परेचर मैंने क्या कहा जी, कम कर दो। देखो मैंने गैस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर कम करना शुरू किया। मेरे पास पहले था जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस लिक्विफाई नहीं हुई। फिर मैंने 90 किया, फिर मैंने 80 किया, फिर मैंने 70 किया, फिर मैंने 60 किया, 50, 40, 30, लेकिन गैस लिक्विफाई नहीं हो रही। 20, 10, 0, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -20। जैसे ही मैंने -20 की, मैं सपोज करता हूँ, जैसे मैंने -20 किया तो गैस क्या होगी, लिक्विड में तब्दील होगी। किस में तब्दील होगी, लिक्विड में। हालांकि इससे नीचे और भी टेम्परेचर है, -30 पे भी हो जाएगी, -40 पे भी हो जाएगी, -50 पे भी हो जाएगी, -60 पे हो जाएगी। इससे नीचे जितने भी टेम्परेचर आएगा ना, वो चीज़ लिक्विड में एग्जिस्ट करेगी। किस में एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड में। देखो ये वाला टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर है। देखो 60 पे भी लिक्विड में एग्जिस्ट करेगी। देखो पानी है ना, पानी लिक्विड में एग्जिस्ट करता है 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन जैसे 110 पे जाएगा, किस में चला जाएगा, गैस में। ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे पानी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में। अब सेम इस तरह अगर मैं सपोज करता हूँ किसी कोई चीज़ -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड में एग्जिस्ट करती है, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वो मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी शय लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, सही है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। हेडिंग दो जी, ये डेफिनेशन पास पेपर में आ चुकी है। क्रिटिकल टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, द मैक्सिमम टेम्परेचर, वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर एट विच, जहाँ पर अ सब्सटेंस कोई भी शय एग्जिस्ट, रह सके, इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, उस टेम्परेचर को नाम दे रहे हैं कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या नाम दे रहे होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। बच्चे इसके बाद आएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन। क्या चीज़ आएगी, रिप्रेजेंटेशन। बच्चे सेंटेंस खुद बनाइएगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, और सी नीचे छोटा सा लिख देंगे, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए टी सी। टी से मुराद टेम्परेचर और सी से मुराद क्रिटिकल। सी से मुराद क्या होगा, मतलब ये क्रिटिकल टेम्परेचर को रिप्रेजेंट। इसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है जी, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, CO2 इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलमोस्ट 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर। क्या आएगा, क्रिटिकल प्रेशर। देखो क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर पर वो प्रेशर जो मैं लगाने के बाद ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। उस प्रेशर को, क्योंकि मैंने प्रेशर बढ़ाना है इसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे करीब लेके आने के लिए, उस प्रेशर को हम नाम दे रहे होते हैं क्रिटिकल प्रेशर। द प्रेशर एट विच, जहाँ पर, या एट क्रिटिकल टेम्परेचर, एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू लिक्विफाई अ गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर हम लगाते हैं किसके लिए, टू लिक्विफाई अ गैस, इसको हम नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड
इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। इसका नाम देते हैं क्रिटिकल प्रेशर का नाम दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन आएगी। किससे रिप्रेजेंट करेगा? आपको अंदाज़ा लग गया होगा। प्रेशर को किससे करते हैं? पी से, और सी नीचे लिख देंगे, पी सी। सी से मुराद क्रिटिकल और पी से मुराद प्रेशर। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल प्रेशर देखा जाए तो 73 है। कितना है? एग्जाम्पल, द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 73। ये आपकी बुक में ना एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में ये वैल्यू दी गई है 73 ATM। सही है? तो ये एक छोटे से एक एग्जाम्पल काफ़ी है। 73 क्या है हमारे पास? ATM। इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, देखो जब आप किसी भी गैस को किस में कन्वर्ट करोगे? लिक्विड में कन्वर्ट करोगे, उस वक्त उसका कितना वॉल्यूम बनेगा, उस वॉल्यूम को, उस हुजम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। मतलब क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम होगा तो क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। मतलब ये वाला, और यहाँ वॉल्यूम क्या है? तो गैस है, यहाँ वॉल्यूम होगा ज़्यादा। द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम एट क्रिटिकल टेम्परेचर पर एंड प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर पर टू लिक्विड में तब्दील करने के लिए लिक्विफाई गैस इज कॉल्ड, इसको हम नाम देंगे इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी इसकी रिप्रेजेंटेशन का आपको पता चल गया किस तरह ज़ाहिर करना है। किस तरह करेंगे? क्रिटिकल के लिए हम C यूज़ करेंगे, वॉल्यूम के लिए V के नीचे छोटा सा C डाल दो, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय VC। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। मैं हर जगह पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले रहा हूँ। तो क्रिटिकल वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का तकरीबन 96 सेंटीमीटर क्यूब होता है। द क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 96 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, लास्ट में हमने ना चंद चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद ये टॉपिक हो जाना है ख़त्म। वो क्या है बच्चा? वो ये है कि अगर हमारे पास नोट के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, पोलर चीज़ों के लिए और नॉन पोलर चीज़ों के लिए क्रिटिकल प्रेशर या वॉल्यूम किस तरह का होगा, पोलर एंड नॉन पोलर। भाई ये जो पोलर होता है ना, इनमें होता है ये जिस तरह पानी है, ये HCl है, जिसमें ये वाला काम है ना, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हों, उसको कहेंगे पोलर। उसको क्या कहेंगे? पोलर। और जिसमें ये वाला काम ना हो, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वाला काम ना हो, बस हाइड्रोजन आपस में जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे ये नॉन पोलर। मतलब जिसके ऊपर चार्जेस ना हो वो नॉन पोलर, जिसके ऊपर चार्जेस हों वो पोलर। अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर जो पोलर चीज़ों का होगा ना वो कम होगा। मतलब मैं भी वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो, मे बी 60, 70, 50 इधर डिग्री सेंटीग्रेड हो, लेकिन नॉन पोलर चीज़ों का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, -20, -30। मतलब आप उनको लिक्विफाई करने के लिए आपको बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ता है। उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ polar substances are more than the critical temperature of non-polar substances
नॉन पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, बस इतनी बात याद रखिएगा कि पोलर चीज़ों का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है और नॉन पोलर का कम होता है। बस इतनी बात याद रखिए। ये था हमारे पास लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस बचे। इस पूरे टॉपिक में ये चीज़ समझने वाली है ये दो चीज़ें। बाकी ये सारी की सारी क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज़ डिफाइन, दो देगा, डिफाइन क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम। इसका कोई भी दो इनमें से डेफिनेशन दे सकता है। तो इसमें हर डेफिनेशन में 3 चीज़ें लिखनी है, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड एग्जाम्पल। सही है। तो रिप्रेजेंटेशन तो सबके आसान ही है, बेसिकली आपने याद करना है डेफिनेशन और एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए वैल्यू है, डेफिनेशन में हर जगह पे एग्जाम्पल में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ही लिया है, तो इसको ही आप भी लीजिएगा। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।